close till I get up. Time is barely on our side. I don't want ते अपने ही ख्यालों में खोई होती है। फिर जंकू गाड़ी से उतर के पीछे आके ते के पास बैठ जाता है। क्या हुआ है तुम्हें? किस सोच में हो? हाँ, आप यहाँ तो कार कौन चला रहा है? और आप पीछे क्यों आके बैठ गए? गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आके 10 मिनट रुक गई है और भाभी अंदर चली भी गई। तुम किस सोच में हो? क्या? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी उतरती हूँ। फिर ते गाड़ी से उतर जाती है। रुक जाओ। मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, रुक जाओ। हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? क्या मेरी बात का बुरा लगा? आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं चलती हूँ। क्यों? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा ये चेहरा उदास मुझे देखा नहीं जा रहा। अच्छा तो ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझसे प्यार करते? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? ये मेरे सवालों का जवाब नहीं। मैंने क्या पूछा? इतने दिनों से हम साथ थे, फिर भी तुम्हारे दिल में ये सवाल कैसे आ सकता है? क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किस बात का कंफ्यूजन है तुम्हें? और तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती? और जहाँ ट्रस्ट नहीं होता वहाँ तो प्यार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं जंकू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। फिर कैसा है ते? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता? मैं जैसे तुम्हें देखता हूँ, किसी और को कभी तुम्हें मुझे देखते हुए देखा है? फिर भी तुम ऐसे सवाल कैसे कर सकती हो? और मुझे प्रपोज करना नहीं आता, पर प्यार में ये सब मैटर नहीं करता, है ना? आई नो, मुझे पता है, जहाँ प्यार होता है सब वहाँ ये सब चीजें मैटर नहीं करती। पर तुमने मुझसे एक बार भी नहीं कहा। क्या सुनना चाहती हो तुम मेरे मुझसे? हाँ बोलो, आई लव यू। क्या तुमने मुझसे कभी आई लव यू कहा? बस ये कह दूंगा तो तुम्हें यकीन हो जाएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ हो जाएगा, ठीक है, मैं बोल देता हूँ आई लव यू। ऐसे आई लव यू कौन बोलता है? मैंने तुमसे कहा ना, ये सब चीजें मुझसे नहीं होती। छोड़ो, मैं भी किससे बहस करे। जा घर जाके सो जा। फिर ते गुस्से में जाने लगती। फिर जंकू ते को खींच के अपनी तरफ कर लेता है। तुम्हें प्रपोज करना नहीं आता, फिर ये सब चीजें तुमने कहाँ से सीखी? हाँ, ये सब चीजें सीखने की थोड़ी होती, ये सब चीजें तो अपने आप हो जाती है। और तुम्हें पता है, तुम मेरे सामने होती है तो मुझे खुद पे कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी ये पिंक टिप्स और ये रेड चिक्स, मन करता है बस खाता जाओ। जंकू, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तो गलत क्या बोल रहा हूँ? मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद है। चुप बैठो। आगे से मेरे प्यार पर डाउट मत करना। आई नो, मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस करनी नहीं आती, पर ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी आंखों में अपने प्यार को महसूस करोगे थे। अपनी लाइफ में मैं 3 लड़कियों से प्यार करता हूँ। एक तो तुम और दूसरे तुम और 2 लड़कियों से प्यार करते हो और मुझसे कह रहे हो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? अरे मेरी पूरी बात तो होने दो। मैं अपनी लाइफ में तुमसे और मेरी मॉम से और मेरी बहन जिमिन, इन तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, सच में। ओह, तुम अपनी मॉम की और बहन की बात कर रहे थे? सॉरी, मैं फिर से गलत समझ रही थी। मुझे लगा, हाँ, तुम्हारा दिमाग बस उन्हीं सब चीजों में चलता है। अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं, वरना वो और छोटा हो जाएगा। आई एम सॉरी। हर बात का यही है तुम्हारा, तुम आधी बात जान लेती हो, आगे का खुद ही इमेजिन कर लेती हो। यार तो सुना तो करो। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ओके, सॉरी। अब इतना क्यूट फेस बनाने की जरूरत नहीं है। ओके पापा, आई एम सॉरी। अब चाहिए क्या पूरी रात यही रहने का इरादा है? आइडिया वैसे बुरा भी नहीं, रह सकते। ओह सच में? क्यों, आपको कुछ काम नहीं है? तुम अगर तुम्हारे घर बुलाओगे तो कुछ काम नहीं है। हाँ चाको चाहिए, कल ऑफिस नहीं जाना? हाँ जाना है मुझे, तुम्हारी वजह से कितना काम पेंडिंग पड़ा है, मैं ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा हूँ सर, तुम्हारी वजह से। ठीक है, मैं आज से आपको फोन नहीं करूंगी, आपसे बात भी नहीं करूंगी और अपने लिए किसी और लड़के को ढूंढ लूंगी, ठीक है? शट योर माउथ, तुम सिर्फ मेरी हो,
यू आर ओनली माई, सिर्फ जॉन चाकू की। अगर दोबारा तुमने अपने मुंह से ऐसे वर्ड निकाले ना, तुम सोच नहीं सकती कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंकुक रिलैक्स, आई एम सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो और प्लीज तुम शांत हो जाओ। मैं एक बहुत रूड इंसान हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए स्वीट बनता हूँ। बाहर जाके देखो मेरी इमेज लोगों के में क्या है, सिर्फ एक रूड इंसान की। सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ। अगर फिर तुम्हारे मुंह से ये सब बातें मैंने सुनी ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जंकुक रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं दोबारा ऐसी बातें नहीं करूंगी। प्लीज तुम शांत। आई लव यू जंकुक। मैं ठीक हूँ, अब तुम शांत हो जाओ, ओके? हाँ, और हाँ, आराम से गाड़ी चलाना और अच्छे से जाना। तुम फिक्र मत करो, बाय, मैं चलता हूँ। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओह माय गॉड, इसमें कितना गुस्सा है। मेरा क्या होगा अगर मुझसे थोड़ी भी गलती हो गई तो ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। पर मैं बहुत खुश हूँ, उसने मुझे प्रपोज किया। ओके शुगा, बाय, हम लोग चलते हैं, तुम भी आराम से घर जाना। अरे रुको, मुझे जिमिन से कुछ बात करनी है। जिमिन तुम रुकोगी यहाँ? भाई हाँ ठीक है, तुम बात करके आ जाओ, मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। फिर आराम वहाँ से घर में चला जाता। क्या है शुगा, हम फिर कभी बात कर लेते ना। भाई के सामने क्या जरूरत थी मुझे रोकने की? अब बताओ क्या काम है? तुम ही डर रही हो, तुम्हारे भाई ने तो परमिशन दे दी ना। अब चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। अब भूत बने क्या खड़े हो, बताओ क्या बात है? एक मिनट, बता रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, देखना चाहोगी? ओह सरप्राइज, जल्दी बताओ क्या बात है? ये देखो। वाह ये रिंग, तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई प्रपोज नहीं करने वाला, ओके? हाँ तो फिर दिखाने के लिए रिंग लेके आए हो? हाँ नहीं, ये मेरी मॉम की रिंग है। वो चाहते थे कि उनके बाद ये रिंग उनकी बहू पहने, बस मुझे याद आया तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया। व्हाट, ये तुम्हारी मॉम की रिंग है? हाँ, वो चाहती थी कि वो अपनी बहू को दे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। फिर अभी क्यों लेके आए? तुम मुझे शादी के बाद भी दे सकते थे ना। हाँ मैं इतने दिन से उसे संभाल रहा हूँ, मैंने सोचा मुझे तुमसे शादी करनी है तो दे दूँ, बट तुम्हें पता है मैं चीजें संभालने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, हर बार मेरी चीजें गुम हो जाती है। हाँ पर तुम इसे संभाल सकती हो ना, ये मेरी मॉम की रिंग है तो तुम इसे ऐसे संभालोगे ना। इसे गुम हो गई तो तुम मुझे डांटोगे। नहीं डांटूंगा, और मुझे पता है तुम इसे बहुत अच्छे से संभालोगे, तो प्लीज रख लो। पर मैं घर में क्या बताऊंगी? अगर डैड ने देख लिया तो जरूर पूछेंगे। हाँ तो बता देना कि ये रिंग तुम्हारी है, तुमने खरीदी है, अब तुम इतना भी नहीं कर सकती। हाँ अरे तुमने इस रिंग को देखा है, ये रिंग नई कहाँ से लगती है? उन्हें झटाक से पता चल जाएगा कि ये रिंग पुरानी है, तो मुझसे सवाल पे सवाल करेंगे, और तुम भी नहीं चाहते ना कि सबको पता चले। हाँ तो तुम मत पहनो, इसे अपने पास रखो प्लीज। जिमिन तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे? ओके ठीक है, मैं रखूंगी। अभी मैं क्या तुम्हें पहना सकता हूँ? मैं पहनाना चाहता हूँ। ठीक है, पहना दो। ये रिंग कितनी प्यारी है, सच में ये बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। I love you शुभा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर पाके। थैंक यू सो मच। लिसा, हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं और तुम ऐसे शर्मा रही जैसे तुमने मुझे पहली बार देखा है। हाँ बट अभी पहली बार ही शादी के बाद हम एक साथ है ना। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम फाइनली मेरे साथ हो। हाँ मैं भी। लिसा तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? मतलब हम 5 साल से रिलेशनशिप में जो एक कैसी बातें करें। आई लव यू और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। और खुश क्या, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली तुम मेरे हस्बैंड हो गए। जो लिसा, मैंने तुमसे पहले कभी जबरदस्ती नहीं करी और आज भी नहीं करूँगा। मैं बस दिल से चाहता हूँ कि हम लोग एक हो जाए। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जो परमिशन की बात ही नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हो जावे तेरा ही दीदार, ते कोई ना सवाल भी पावे सबका प्यार तुझे के कैसी ये लग।
सरप्राइज। जिन कैसे हो बेटा? हाँ मॉम, यस हम लोग। ओह मॉम आई मिस यू। अब आप आ रहे हैं? हाँ आई मिस यू टू। अब यही खड़े रखोगे या अंदर भी आने दोगे? चलो अंदर। आई एम सॉरी। हाँ चलिए अंदर चले। जिन कोई नहीं दिख रही, वो कहाँ है बेटा? डैड वो कुंभकर्ण की बहन अभी तक उठी नहीं होगी, आप यही बैठे मैं उठा के। जिन वैसे तुम ठीक हो ना, और तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। वैसे जिन तुमने बताया तक नहीं तुम किसी से प्यार करती है, बस उनका फोन आ गया था तुम्हारा नहीं। मॉम मैं पता नहीं वाली थी, बट आर्यन के डैड ने आपका नंबर लिया और उन्होंने आपसे बात की। जिन तुम्हारी मॉम मजाक कर रही है, हमें ये रिश्ता बहुत पसंद है, वो लोग बहुत अच्छे है तुम्हारे लिए। सच में डैड आप सच कह रहे? आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं जिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। वैसे भी तुम हमसे दूर रहती हो, अगर तुम अपने घर में रहो, अपने लोगों के बीच रहो, तो इससे खुशी की बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है। यह चीज मैं मजाक कर रही थी। मॉम आपने तो मुझे डरा दिया। आई लव यू मॉम। मैं बहुत जिन तुम जाके पे को उठा के लेके आओ, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी उठेगी और हमें उससे बहुत सारी बातें भी करनी है। जिन तुम एक काम करो, उसे उठा के लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए और उसके लिए स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। मॉम मेरा फेवरेट बनाना, ओके? बहुत दिन हो गए आपके हाथ का नहीं खाया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी और उसका भी फेवरेट बनाऊंगी, उसे बता देना, वो उठ जाएगी। ओके मॉम मैं अभी उसे बुलाती हूँ। ये पे भी ना कभी भी टाइम से नहीं उठती। पे उठ जा यार, मॉम डैड आए, जरा तो कदर कर और उठ जा। पे मैंने क्या कहा? अरे यार जिन प्लीज, मैं रात को लेट सोई थी। अरे मॉम और डैड आए, प्लीज उठ जा। और तुझे पता है मॉम तेरा फेवरेट नाश्ता बना रही है, प्लीज उठ जा। क्या मेरा फेवरेट नाश्ता? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब जल्दी से उठ जा, फ्रेश हो जा। यार जिन कितने दिन हो गए घर का नाश्ता नहीं किया, और चाची के हाथ का नाश्ता तो वर्ल्ड बेस्ट नाश्ता था। मैं अब भी फ्रेश होके आती, फिर के फ्रेश होके नीचे चली जाती। हेलो चाचू। हेलो चाची, आप कैसे हो? आई मिस यू सो मच। वो तो दिख ही रहा है, 1 घंटा हुआ है आके, अब आ रही हो तुम नीचे। सॉरी ना, वो रात को मैं लेट सोई थी और मुझे सुबह उठा ही नहीं जाता। आई एम सॉरी, कल से मैं रोज लेट सुबह उठूंगी। लेट उठोगी? अच्छा ठीक है, आ जाओ और नाश्ता कर लो। तुम्हारी चाची ने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया। हाँ इसलिए तो मैं उठ गई, नहीं तो मैं और 2-4 घंटे सो जाती। वैसे चाची आपके हाथ में सच में जादू है। तुम दोनों इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी खाना बनाना नहीं सीख रहे हो। और जिन तुम ससुराल जाके क्या करोगी? अगर तुम्हें बोलेंगे कि कुछ खाने के लिए बनाओ तो क्या करोगी? हाँ अभी से तुम दोनों खाना बनाना सीखोगी। चाची ऐसा नहीं है, हम दोनों को खाना बनाना आता है, बस क्या है ना सुबह उठ के खाना बना के ऑफिस जाने में कंटाला आता है, इसलिए हम बनाते ही नहीं, बाहर का ही खा लेते। अरे मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया था, रात को मिस्टर जॉन का मुझे फोन आया था कि उन्होंने हम लोगों को डिनर पे घर पे बुलाया है और जिनकी शादी की बात भी करेंगे। फिर मैं क्या करूँ, मैं ऑफिस जाऊँ या घर पे ही रुकूं? तुमने सुना नहीं जिन तुम्हारे डैड ने क्या कहा? हम रात को जाने वाले हैं, तो तुम दिन भर घर पे रह के क्या करोगी? कुछ काम तो नहीं करोगी? हाँ जिन वैसे देख तुम एक काम करना, शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना। सिर्फ जिन नहीं पे तुम्हें भी जल्दी आना है। बट चाचू मैं घर पे जल्दी आके क्या ही करूंगी, वैसे भी आप सब लोग वहाँ जाएंगे। ते उन्होंने फैमिली को इनवाइट किया है और तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और वैसे भी उन्होंने खास कहा था कि ते को लेके ही आना, तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। इस बहाने में जंकुक से भी मिल लूंगी। ओके चाचू हम लोग जल्दी आ जाएंगे। जिन तो कब से रूम में क्या कर रही है? तुम्हें पता है ना बॉस की कल ही शादी हुई है, पता नहीं वो ऑफिस आएंगे या नहीं, और हमें भी जल्दी आना है, तो चल ना। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं रूम में भागला कर रही हूँ? मैं फाइल्स ढूंढ रही हूँ और आ ही नहीं। ओके मैं बाहर वेट कर रही हूँ, जल्दी आना। लो इनको शादी करनी है, अपने खुद के काम नहीं होते, वहाँ जाके अपने घर वालों के काम क्या करेंगे? मुझे तो जिन पे पूरा डाउट है, ये अपने ही कामों में अपने घर वालों को लगा देगी, उसका कोई भरोसा नहीं। सही कहा तुमने। फिर वो दोनों ऑफिस आ जाती है। बॉस लिसा तुम दोनों ऑफिस में? बॉस मुझे लगा आपका शादी का फर्स्ट डे है, आप लोग नहीं आएंगे। इसमें फर्स्ट क्या और सेकंड क्या, हम 5 सालों से साथ में हैं, और वैसे भी ऑफिस हो या घर हम साथ में ही तो रहते हैं। और तुम्हें पता है ना इन दोनों ऑफिस में कितना काम पड़ा है। वो सब तो छोड़िए बॉस, ये बताइए आपकी फर्स्ट नाइट कैसे थी? जिन तुम बॉस से कैसे सवाल पूछ रही हो? अब मैंने गलत क्या पूछा? कल शादी हुई तो फर्स्ट नाइट तो मनाएंगे ना, वही पूछ रही हो। जिन तुम ऐसे सवाल मुझसे कैसे कर सकती हो? क्यों आपने शादी के लिए फर्स्ट नाइट नहीं मनाई? जिन तुम एक काम करना, तुम्हारे शादी के दूसरे दिन मुझसे आके मिलना, फिर हम आराम से डिस्कस करेंगे फर्स्ट नाइट के बारे में। और तुम सब लोग काम पे ध्यान दो, मुझे ऑफिस में कोई चिल्लम चिल्ली नहीं चाहिए। फिर जो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है।
राजीव, तूने डायरेक्ट बॉस से ही पूछा? तुम तीनों को क्या हुआ? क्यों दांत निकाल रही हो? यार जी, तू सीधा बॉस से ऐसे बातें कैसे पूछ सकती है? जैसे लिसा, कैसे रहे फर्स्ट टाइम? बस कर यार, अब बहुत हो गया। देखो, तुम लिसा से पूछ रहे हो तो वो शर्मा के जवाब दे रही है, और बॉस से मैंने पूछा तो वो मुझसे गुस्सा क्यों करके गए? बताओ। जिन, तुम बॉस से ये सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुम लिसा से पूछ रही थी। हाँ तो क्या हुआ? बॉस भी तो हमारे दोस्त है, तो मैं उनसे नॉर्मली पूछ रही थी। जिन, तू लिसा से भी पूछ सकती थी ना, तुझे क्या जरूरत थी बॉस से पूछने की? पता है उनका चेहरा कैसा बन गया था? मैं तो बस बॉस को टीज करना चाहती थी, पर वो मुझ पे गुस्सा हो गए। अब छोड़ो ये सब बातें। तुम लोगों को याद है ना, तुम लोगों को मेरे घर पे आना है। हाँ, इसलिए तो मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना है, और मुझे शाम को तैयार भी होना पड़ेगा। चलो मैं चलती हूँ। हाँ, अभी काम करते हैं, शाम को बहुत मस्ती करेंगे। ऐसे फिर वो सब अपने अपने काम पे निकल जाती है। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट